हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो आज एनर्जी बहुत प्यारी आ रही है सभी कार्ड्स में। 6 नंबर 5-6 बार आ चुका है। मतलब आपके पर्सन अब आपकी तरफ आने वाले हैं। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। आप उनके सबसे बड़े शुक्र हो, जैसे वो आप थे। चाहे लाख उनके पास कार्मिक है, सोलमेट है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है वो अलग है। बहुत डिवाइनली गाइडेड रिश्ता होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, डिवाइन लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। तो अगर आपके पर्सन सुधर कर आपके पास आ गए हैं तो आपने आगे जर्नी को कैसे चलाना है, क्या करना है? तो जहाँ पर पहले तो इतना जल्दी वो पर्सन मैट्रिक में फंसा होता है आपके डीएम, उसका आना इतना आसान नहीं है, लेकिन आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने भक्ति कितनी की है, मेडिटेशन कितने की है, चक्रा बैलेंस कितना की है, प्रैक्टिकली भी आप उस फॉर्म में आ चुके हो। अकेला मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता, हमें मतलब अपनी 3D लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करना होता है जो यूनिवर्स हमें सिखाती है। सबसे पहले सेल्फ लव करना, सेकंड नंबर पर पूरी प्रकृति को प्यार करना, अनकंडीशनल लव सेंड करना सबको, आपके डीएम को भी, जो आपके आसपास कार्मिक हैं उनको भी। तो हमें जी बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी में सिखा दी जाती है। हमने मतलब सबसे पहले तो वननेस में आना होता है, कोई हमारे बीच में ऊंचा नीचा नहीं है। तो अगर आपके डीएम सुधर कर आपके पास आ जाते हैं तो आपने थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा। पहले 2-4 महीने आपने देखना होगा कि इस उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक में फंसा हुआ है, जहाँ परमात्मा से जुड़ चुका है। इसकी अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है। अगर तो परमात्मा से जुड़ चुका है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट हो चुकी है, तो वो ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान को आगे बढ़ाने की बातें करेंगे, अपने सोल पर्पज के बारे में बातें करेंगे। तो आपको बताएंगे कि आपके बिना मैं कैसा रहा, कितना पेन झेला, दर्द झेला। तो अगर मैट्रिक्स में फंसे हुए तो वो रुपए पैसे की बातें करेंगे, कार्मिक लोगों की बातें करेंगे। तो जैसा पहले डीएम का चलता है, मतलब रूखा सूखा बोलना, थोड़ा गाली गलौज करना, जैसी नेचर होती है डिवाइन मस्कुलिन की, सभी ऐसे नहीं होते। तो आपने नोट करना है कि वो पर्सन कितना स्पिरिचुअल हुआ है, कहाँ तक अवेकन हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ा बहुत मतलब आपको इमोशनल करके फिर आपको शक करके चला जाए, आप फिर खाली हो जाओगे। इन बातों का इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमें इस जर्नी में यही सिखाया जाता है कि किसी के साथ भी ज़्यादा इमोशन नहीं साझे करने। जब हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हम खाली हो जाते हैं, सामने वाला भर जाता है, हमारा लेवल फिर लो लेवल पे आ जाते हैं, एनर्जी हमारी लो लेवल पर आ जाती है। हमने अपनी एनर्जी को कभी भी लो नहीं होने देना। हाँ, इस एनर्जी को हमने लोगों को ज्ञान बांटने के लिए आगे लेकर जाना है। जब हम लोगों को गाइड करते हैं, वो एक ज्ञान मतलब स्प्रेड करना होता है, तो यूनिवर्स उस पर बहुत खुश होते हैं, हमें गिफ्ट भी देते हैं टाइम टू टाइम। हम उनके बच्चे हैं, दृश्य शक्तियों को सब पता होता है कब मेरा बच्चा क्या कर रहा है। इस बात से वो आपने बहुत सोच समझ कर चलना होता है कि कहीं भी किसी सोल को पेन ना दें, दर्द ना दें, सभी के साथ मिलकर रहें, बैलेंस में रहें, अनकंडीशनल लव सेंड करें सभी लोगों को, अपने आप को, अपने पार्टनर को, पूरी प्रकृति को। तो इन बातों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि वो पर्सन लौट कर आया है। जैसे वो आपको पहले टेस्ट करता था ना, अब आपने टेस्ट करना है कि वो कहाँ तक सुधर गए हैं, क्योंकि वो आप ही की सोल का पार्ट है। क्योंकि जितनी देर वो पर्सन फुली वेकन नहीं होगा तो वो आपकी एनर्जी सक करता रहेगा, आपको खाली करता रहेगा, आप खाली होते रहेंगे, वो भरता रहेगा। जैसे एक गाड़ी खाली हो जाती है, पेट्रोल पंप पर जाती है, वहाँ पर भरते हैं, वहाँ तो पे करते हैं, ये फ्री में ले जाता है। इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं वो फ्री में खाली ना कर जाए। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, आप चुप रहना है, उसकी बातें सुननी है, उसकी बातों से देखना है ये पर्सन कितना सुधर चुका है। हालांकि अंदर से वो हमारा मास्टर होता है, टीचर होता है। हो सकता है वो आपका टेस्ट लेने आए, टाइम टू टाइम वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। अंदर से वो हमारे से ज़्यादा वेकन होते हैं, ज़्यादा बैलेंस होते हैं, बाहर से शो नहीं करते। ये जर्नी ऐसी है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी जर्नी है, बहुत कुछ संभल कर चलना पड़ता है, फिसलन बहुत है, नेगेटिव एनर्जियों के अटैक होते हैं,
कार्मिक के अटैक होते हैं, आपके डीएम भी अटैक करते हैं, आपके घर वाले भी आपके खिलाफ हो जाते हैं, कोई गाली गलौज करता है, कोई आपको ब्लॉक करता है। ये सब यूनिवर्स के तरीके हैं। यूनिवर्स भी हमारे टेस्ट लेती है। मैं भी इस टेस्ट से गुजर रही हूँ, अभी भी गुजर रही हूँ, लेकिन मैंने पास करना है। मैंने अपना सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। जो अदृश्य शक्तियाँ करती हैं सब ठीक करती हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। हमने इस बात को समझना है। इस पर्सन के द्वारा हमें ये सिखाया जाता है, ये पर्सन हमें दुनिया में सबसे प्यारा होता है, सबसे नज़दीक होता है, क्योंकि हमारी आत्मा होती है। आत्मा में परमात्मा होते हैं। इस प्यार में डिवाइन लव होता है। दुनियादारी के प्यार अलग होते हैं, ये प्यार अलग होता है। तो आप सोचकर देखो, जब इस पर्सन को यूनिवर्स ने आपसे डिटैच कर दिया तो बाकी रिश्ते क्या माने रखते हैं। इस बात को आपने सोचना है, क्योंकि आस्ते आस्ते आपके टेस्ट लिए जाते हैं कि कहीं ये घर वालों के प्यार में जाकर अपना रास्ता तो नहीं छोड़ देंगे, पीछे तो नहीं हट जाएंगे। तो आपने ये टेस्ट पास करने हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रास्ता मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है। अगर हम सही रास्ता पकड़ लें तो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप पीस में चले जाते हो, शांति में चले जाते हो। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है तो दुनियादारी से कट जाते हो। किसी चीज़ की इच्छा, नीडीनेस, जिन चीज़ों के आप पीछे भागते थे उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अच्छा भी लगता है जब पीस मिलता है, शांति मिलती है। दर्द भी मिलता है जब कर्म बाहर निकलते हैं तो बॉडी पेन करती है। मतलब मैंने इतना पेन सहा है, इतना पेन सहा है 5 सालों में, अब भी सह रही हूँ, लेकिन अब तो आदत सी बन गई है। अब मैं स्वीकार करती हूँ उस पेन को। मतलब मुझे खुशी होती है कि जब मुझे पेन मिलता है, कोई मेरा पिछले जन्म का कर्म निकल रहा है। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं ना तो पेन कम हो जाता है। जैसे हमने डीएम का दर्द स्वीकार किया था। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। अगर आए तो जो जो मैंने टूल्स बताए हैं तो ये फॉलो करने हैं, क्योंकि मेरा अपना जितना एक्सपीरियंस है मैं उतना ही बता सकती हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।